मेरे इस्लाम के भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात जो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं वो ये है कि हम अपने खालिक और मालिक से हमेशा बाखबर रहें और मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत तलब करते रहें। आज हम एक बार फिर एक ऐसे भाई की नमाज जनाजा में शरीक हैं जो सिर्फ 16 बरस का था। ये वाकया हमारे लिए एक बड़ी याद दहानी होनी चाहिए कि हमें भी बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व ताला की तरफ लौट कर जाना है और अपने आप को संवारने का सबसे बड़ा जरिया ये है कि हम अल्लाह ताला से माफी मांगें। अल्लाह सुब्हानहू व ताला उस जवान को, उसके अहले खाना को और उन तमाम लोगों को जिन्हें वो पीछे छोड़ गया है सब्र अता फरमाए कि वो इस आजमाइश के वक्त को बर्दाश्त कर सकें। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर गौर करें तो हमें यह बात सीखने को मिलेगी कि उनकी सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श अमल है। उन कामों में से एक अहम अमल जो वो रोजाना करते थे वो अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत मांगना था। आप और मैं दोनों जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गुनाह न थे, फिर भी आप अल्लाह सुब्हानहू व ताला से माफी मांगा करते थे। न सिर्फ एक बार, न 10 बार, न 20 बार, न 30 या 50 बार, बल्कि रिवायत के मुताबिक आप रोजाना 70 से 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिगफार किया करते थे। आइए हम खुद से सच बोलें, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कितनी बार हम दिनों को गुजरने देते हैं बगैर इसके कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व ताला से सच्ची तौबा और इस्तिगफार की हो। और यही वो मुकाम है जहां हमें बार बार याद दहानी की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको क्या खर्च आता है अल्लाह की तरफ रुजू करने में? आपको क्या लगता है अल्लाह से तौबा करने में? एक दिन ऐसा आएगा जब वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर नजर डालते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाजों के बारे में फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि जब तुम नमाज अदा करो तो उसे इस तरह अदा करो जैसे ये तुम्हारी अलविदाई नमाज हो, यानी ये तुम्हारी आखिरी नमाज है जो तुम्हें अदा करने का मौका मिला है, तो उसे सही तरीके से अदा करो। मगर शैतान आकर हमें यह बात भुला देता है। अगर हम ये बात न भूलें और हर नमाज को इस यकीन के साथ अदा करें कि यह हमारी अल्लाह सुब्हानहू व ताला को राजी करने की आखिरी मोहलत है, तो फिर यकीनन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो वाकई हमारी आखिरी नमाज होगी और उस वक्त कोई हसरत बाकी न रहेगी। मगर शैतान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम काफी देर से यह सोचकर नमाज पढ़ते आ रहे हो कि यह आखिरी नमाज है, अब बस बहुत हो गया। जब शैतान यह वसवसा डालता है तो यही वह लम्हा होता है जब हम अल्लाह सुब्हानहू व ताला से दूर होने लगते हैं। लिहाजा आइए हम साबित कदम रहें, हम इस इबादत में इस्तेकामत इख्तियार करें जो हमने अल्लाह के लिए अपने ऊपर लाजिम की है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें इस इबादत को अदा करना आसान फरमाए। आसान, आमीन। इसी तरह बात इस्तिगफार की भी है। वह इस्तिगफार दरअसल हमारे गुनाहों को कालादम बातिल कर देता है, या यूं कहें कि उन्हें मिटा देता है, खत्म कर देता है। और वो गुनाह बहुत ज्यादा है। जब तुम नेक अमाल करते हो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो वह नेक अमाल खुद ब खुद उन छोटे गुनाहों को मिटा देते हैं जो तुमसे सरजद हुए हों। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें बताते हैं, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, उन्हें खत्म कर देती हैं, उनका नाम और निशान तक बाकी नहीं रहता। ये वो मामूली सगीरा गुनाह होते हैं जिनका हमें कभी कभी शूर भी नहीं होता कि हम उनका इर्तिकाब कर चुके हैं। जब तुम कोई नेक अमल करते हो, जैसे तुम जमात के साथ नमाज के लिए आते हो या तुमने वह नमाज अदा की जो 2 नमाजों के दरमियान है, तो मुमकिन है कि जो छोटे मोटे गुनाह तुमने उनके दरमियान किए हों वह अल्लाह सुब्हानहू व ताला के यहाँ माफ कर दिए जाएं और तुम्हें इसका शूर तक न हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला से मगफिरत नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला होते हैं। बाज औकात उन गुनाहों का बोझ हमें खुद भी महसूस नहीं होता। हम जानते भी नहीं कि हमने क्या क्या गुनाह किया है। हर नेक अमल और हर गुनाह का अल्लाह सुब्हानहू व ताला के नजदीक एक वजन, अहमियत है। जब तुम उन रिवायात पर गौर करते हो जो कयामत के दिन के हिसाब किताब को बयान करती हैं, तो हर जगह तराजू का जिक्र आता है। हत्ता कि कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन इंसाफ के तराजू निस्ब किए जाएंगे और किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे भी सामने ले आएंगे। बस ये जो तराजू का जिक्र कुरान और अहादीस में बार बार आया है, ये इस बात का सबूत है कि अमाल का वजन होता है। नेक अमाल का भी वजन है, बुरे अमाल का भी वजन है। हम किसी चीज को हल्का समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक वह चीज निहायत भारी और संगीन हो सकती है। जैसे अल्लाह ताला बुहतान और झूठी तोहमत के बारे में फरमाते हैं कि तुम इसे हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक वह निहायत बड़ा गुनाह है। तुमने किसी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया, तुमने किसी को रुला दिया, तुम्हारी बातों की वजह से किसी को जहनी दबाव, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी जबान की सख्ती या तुम्हारे गलत इल्जामात की वजह से। और याद रखो, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें हमारे अल्फाज के बारे में ज्यादा बाखबर और मुहतात बना दे।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज्यादा बाशूर बना दे कि हम क्या कहते हैं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक ने दूसरी के बारे में एक जुमला कहा जहां उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे, ओह वह छोटी है, यानी जैसे कि वह छोटी कद की है। बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अगर ये जुमला सियाही के कतरे की शक्ल में होता तो ये समुद्र का रंग बदल देता। सुभान अल्लाह। हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं, बातें कहते हैं और हमें इसका शूर भी नहीं होता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हम वापस चले जाएं उस सुन्नत की तरफ, मुस्तकिल माफी मांगने की रोजाना की बुनियाद पर, सुबह दोपहर शाम और रात में, तो हम इंशाअल्लाह अपने आप के लिए फायदा हासिल करेंगे, किसी और के लिए नहीं। याद रखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम्हारा या मेरा कोई नेक अमल दरकार नहीं है। अगर पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत में लग जाए, सिर्फ अल्लाह की, तो भी इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बादशाहत या कद्र में कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर हर शख्स गुनाह करे तो भी ये अल्लाह की बादशाहत, कद्र या मिल्कियत में किसी तरह की कमी नहीं लाएगा, बल्कि ये सब हमारे लिए या हमारे खिलाफ है। अगर मैं अच्छा काम करता हूं तो वह मेरे हक में है, अगर मैं बुरा काम करता हूं तो वह मेरे खिलाफ है। ये कुरान की आयत से बिल्कुल वाज़ेह है। बस हमें जान लेना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सिर्फ वह अमल कबूल करता है जो खालिस हो, जो उसकी खातिर किया गया हो। जब आप मस्जिद आ रहे हो या किसी इबादत में मशगूल हो मेरे भाइयों और बहनों, तो उसे मुकम्मल दिल से खौशी के साथ अल्लाह के लिए करो, खौश दिली से करो। सिर्फ इसलिए मत आओ कि ये एक फर्ज है और बस इसे मुकम्मल करना है। याद रखो, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वादा के साथ कहता हूं, ये जो हम उम्र बड़े हो रहे हो, जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और बाज औकात हम इतने बूढ़े हो जाते हैं कि हमें जिस्म में दर्द महसूस होने लगता है, हड्डियां दुखने लगती हैं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम जानते हो कि तुम किस सिमत बढ़ रहे हो। ये हैरत की बात है। हम इस पर सोचते हैं, हम इसे महसूस करते हैं, लेकिन हम कभी इसके बारे में शोरी तौर पर नहीं सोचते। आओ हम इस बात का शोर पैदा करें कि ऐसा वक्त आता है और अगर अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की हो तो वह तुम्हें उम्र अता करेगा ताकि तुम उसकी तरफ लौट सको। उम्र यकीनन एक नेमत है, क्योंकि इसके साथ याद दहानियां ज्यादा हो जाती हैं। जब तुम्हें पता हो कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है तो ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अल्लाह उन सब को शिफा अता करे जो बीमार हैं और जिन्हें मर्ज है। जितना हम शिफा चाहते हैं, क्या ये हमें अल्लाह के करीब नहीं ले आता? क्या ये हमें ये एहसास नहीं दिलाता कि मेरे पास वापस जाने के लिए अल्लाह के सिवा कोई और जगह नहीं है? लेकिन जब तुम जवान हो और तवानाई से भरपूर हो और तुम्हारे अंदर तवानाई उबल रही हो, तो बाज औकात तुम भूल जाते हो कि मौत किसी भी वक्त तुम पर आ सकती है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर हो जाते हैं और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम जवान हो, तवानाई से भरे हुए हो और तुम्हारे अंदर जोश और ताकत हो, जिसे शाब या शबाब कहा जाता है, शबाब। और शबाब वो लोग नहीं हैं जो कबाब खाते हैं, नहीं, शबाब वो लोग हैं जो जवान पुरजोश और तवानाई से भरे हुए हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम अब भी जवानी में अल्लाह की इबादत कर सकते हो जबकि तुम्हें शबाब कहा जाता है, और तुम अब भी अल्लाह के बारे में बाशूर हो और खुद को एक खूबसूरत तरीके से बेहतर कर चुके हो, तो कयामत के दिन तुम्हारे लिए एक खास साया है, क्योंकि तुम इसके मुस्तहिक हो, तुम इसके काबिल हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मदद फरमाए कि हम उन लोगों में से बने जो जब हमारे पास तवानाई हो तो हम उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में इस्तेमाल करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो बहुत ही खूबसूरती से फरमाते हैं कि इस जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर वो गोश्त का टुकड़ा अच्छा और पाक हो तो पूरा जिस्म अच्छा और पाक हो जाएगा, और अगर वो गोश्त का टुकड़ा बीमार और खराब हो तो पूरा जिस्म बीमार और खराब हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खबरदार वो दिल है। दिल मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एक ऐसा उज्व है जो रूह फूंके जाने से पहले धड़कना शुरू कर देता है। इब्तिदाई तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक जब तुम माँ के रहम में बच्चे के दिल को धड़कते हुए देखते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें रूह हो, बल्कि शुरू में ये एक पट्टा होता है जो हरकत कर रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। और फिर एक मरहला आता है जहां रूह उसमें फूंकी जाती है और उसे जिंदगी दी जाती है। सुभान अल्लाह, हैरत अंगेज। ये है दिल। ये एक छोटे से लोथड़े की तरह शुरू होता है। दरअसल इस हदीस में जो कि एक फैला हुआ छोटा सा लोथड़ा होता है, एक लोथड़ा जिसे तुम कह सकते हो कि जैसे चबाया गया हो, जिसमें एक शक्ल बनी हुई हो, और जब रूह उसमें फूंकी जाती है तो वो अब एक दिल बन जाता है जो खून पंप करता है और इंसानी जिंदगी से भी एक हद तक जुड़ा होता है। और इसीलिए मेडिकल साइंस ब्रेन डेड के बारे में बात करती है। ये खुद एक अलग मौजू है, लेकिन ये कुछ ऐसे पहलुओं को साबित करता है
जो इस्लाम पहले ही सिखा चुका है। लेकिन अगर हम इस दिल को देखें, अगर ये हर पहलू से पाक और अच्छा हो तो जिस्म भी पाक और अच्छा होता है। जब कोई शख्स जिस्मानी तौर पर बीमार होता है तो वो क्या करता है, वो ब्लड टेस्ट करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर बीमारी आपके जिस्म में है तो वो ब्लड टेस्ट से पकड़ी जाएगी, वो खून दिल से होकर गुजरता है। लिहाजा अगर दिल बीमार है तो जिस्म भी बीमार होता है। मैं तुम्हारी उंगली से ये बात पहचान लेता हूं। सुभान अल्लाह। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की ताकत को, न सिर्फ रूहानी बीमारियां बल्कि जिस्मानी बीमारियां भी, और फिर आती हैं रूहानी बीमारियां। मेरे भाइयों और बहनों, हसद, जलन, नफरत, गुनाह करने की मोहब्बत, ये सब बहुत खतरनाक हैं। ये दिल की बीमारियां हैं। अगर तुम अपने नफ्स से लड़ने वाले नहीं हो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर तुम गुनाह कर रहे हो और तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो तुम्हारा दिल बीमार है। तुम्हें ये यकीनी बनाना होगा कि तुम इसे काबू में लाओ, ताकतवर बनकर, अपने नफ्स पर काबू पाकर, और ये यकीनी बनाकर कि तुम इस कैंसर को खत्म करो जो कि शायद जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी नौयत का हो। हम कभी कभी ऐसी बीमारियां रखते हैं जो तकरीबन एक रूहानी दिल का दौरा, हार्ट अटैक बन जाती हैं, और हम खुद को रूहानी नुक्ता नजर से ठीक करना ही नहीं चाहते। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर हम जिस्मानी तौर पर बीमार हों तो हम हर अस्पताल, हर डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हम बेहतर हो सकें। कितना अजीब है ना। जिस्म चाहे तुम जितना भी जोर लगा लो, ज्यादातर सूरतों में तुम्हें 100 साल से आगे नहीं ले जाएगा। तो फिर वो रूहानी दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगा। तो आओ उसे थोड़ी सी ज्यादा अहमियत दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद करे। जो लोग गुनाह करना पसंद करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ताकत दे ताकि हम उसके खिलाफ लड़ सकें और खुद को बेहतर महसूस कर सकें। दुआ करो मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह मेरे और गुनाह के दरमियान एक रुकावट पैदा कर दे। जब भी मैं गुनाह करना चाहूं कोई रुकावट आ जाए, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हलाल को मेरे लिए इतना काफी कर दे कि मुझे कभी भी हराम में दाखिल होने की जरूरत न पड़े, और तू ही के जरिए मुझे ऐसा गनी बना दे कि मुझे कभी किसी और पर इन्हिसार न करना पड़े। क्या जबरदस्त दुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, दिल ऐसा होना चाहिए कि हम न सिर्फ गुनाह करने से नफरत करें बल्कि हमें नेक अमल करने से मोहब्बत हो, या यूं कहूं कि हमें नेकी करना पसंद हो। तो जब भी कोई नेकी का मौका आए अपने आप से लड़ो। यकीनी बनाओ कि तुम सुस्ती न करो, यकीनी बनाओ कि तुम नेकी से मोहब्बत करते हो, और तुम वो नेकी अल्लाह की मोहब्बत के लिए कर रहे हो, अपने बनाने वाले की खरुशी के लिए। उसने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम पर इख्तियार रखता है। मैं नमाज पढ़ने आता हूं, मैं अपना वक्त लूंगा, मैं बस ऐसे नहीं आऊंगा कि आकर जल्दी निकलने की कोशिश करूं। नहीं, मैं आऊंगा, मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ूंगा, मैं अल्लाह को याद करूंगा, मैं अपने भाइयों और बहनों को देखूंगा, और मैं अपने दिल में सबके लिए ख्याल महसूस करूंगा, मोहब्बत और फिक्र की उनकी मदद की जाए, उन्हें दुरुस्त किया जाए, उन्हें रहनुमाई दी जाए अगर वो गलती कर रहे हो, या उनसे सीखा जाए जहां मैं कमजोर हूं। लेकिन मैं मोहब्बत से भरा हुआ हूं, मैं नरमी से भरा हुआ हूं, मैं नफरत और बुरे एहसासात से भरा हुआ नहीं हूं, मैं मनफी चीजों से भरा हुआ नहीं हूं, बल्कि उन चीजों से जो बिल्कुल मुसद्दत हो। अल्लाह की खातिर जिंदगी बहुत मुख्तसर है और हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह की इताअत से मोहब्बत करना, दूसरों के लिए भलाई से मोहब्बत करना, दूसरों के लिए वही चाहना जो तुम अपने लिए चाहते हो, ये सब इस खूबसूरत दिल की सफाई का हिस्सा है। और इसी तरह जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगते हैं तो हमें यकीनन अल्लाह की तरफ से सुना जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ बेहतरीन खबर बांटना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स गुनाहों से माफी मांगता है वो उस शख्स के बराबर है जिसने गुनाह किए ही नहीं। जिसके पास गुनाह बिल्कुल नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी रहमत है। जिसने गलती की और फिर याद किया और कहा, ऐ अल्लाह मैंने गलती की, उसने अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचान लिया है। अब